तो दोस्तों फाइनली आ चुका आज भाई साहब वार 2 का टीज़र, ठीक है, जिसका कि भाई साहब में 5 से 6 महीने का वेट था कि भाई साहब कब आएगा। साले मेकर से कि जाग ही नहीं रहे थे कि भाई साहब पोस्टर दे दे या फिर ग्लिम्स दे दे। लेकिन भाई साहब अब जो टीज़र दिया ना, वो देख कर मेरे हिसाब में मेकर्स ने एकदम सही किया कि भाई साहब ना ही तो कोई पोस्टर दिया, ना ही कोई ग्लिम्स दिया, ठीक है। यानी कि भाई साहब डायरेक्टली भाई साहब टीज़र फेंका, और भाई साहब जो टीज़र फेंका वो इस कदर का फेंका कि भाई साहब पूरे ऑडियंस के दिल पर वही वो टीज़र ही छा गया, ठीक है। तो भाई साहब उसी के बारे में बात करने वाले कि भाई साहब कैसा क्या टीज़र होने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। पहले तो भाई साहब मैं भाई साहब धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब जूनियर एनटीआर का, ठीक है, क्योंकि भाई साहब आज उनका बर्थडे और उनके बर्थडे पर उन्होंने भाई साहब अपने फैंस को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि भाई साहब एकदम चौंका दिया, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ऋतिक रोशन का जब बर्थडे निकला था ना, तब मूवी से रिलेटेड कुछ भी मेकर्स ने निकाला ही नहीं कि भाई साहब एक लुक ही दे दें उनका, भाई साहब की लुक बता दें कि किस तरह का पोस्टर वगैरह, लेकिन भाई साहब नहीं दिया। क्योंकि भाई साहब जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर भाई साहब जो सरप्राइज़ दिया एकदम दिल जीत लिया बोले तो भाई साहब, रियलिटी बोले तो, ठीक है। अगर बात करें तो पहले तो भाई साहब मैं और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से भाई साहब जूनियर एनटीआर को हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आप जियो भाई साहब हज़ारों साल ऐसे भाई साहब और अच्छी मूवी लाते रहो, सिंपल से और क्या, ठीक है। आई मीन हज़ारों साल तो कोई भी नहीं जिया, लेकिन भाई साहब 100 साल जियो, 100 साल के लिए मूवी लेकर आओ, सबसे बढ़िया काम आपके फैंस के लिए, ठीक है। लेकिन भाई साहब उन सबको रखते साइड में, अब बात करें भाई साहब ट्रेलर में क्या दिखाया गया, ठीक है। तो ट्रेलर में आपको रियलिटी बोलूँ तो वैसे कुछ दिखाया ही नहीं गया। बोले तो ट्रेलर में जो जूनियर एनटीआर की आवाज़ में कुछ वर्ड बोले गए, ठीक, जो कि आपको पता है कि भाई साहब जो ऋतिक रोशन है उनका जो किरदार है वॉर 2 मूवी में, वो एक कबीर का यानी कि एक रो एजेंट है, ठीक है। और भाई साहब उसमें जूनियर एनटीआर एक शब्द बोलते हैं कि भाई साहब तू पहले रो एजेंट था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है। और उसके बाद में भाई साहब जो मूवी में थिएटर में जो एंट्री करानी होती है ना मेकर्स को, साला उन्होंने मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं उस टीज़र में ही करा दी, ठीक है। मेरे हिसाब में मेकर्स को बचाना चाहिए था ये मामला कि भाई साहब ताकि थिएटर में एंट्री करा सके, लेकिन भाई साहब उसका भी एक्सपीरियंस वहीं पर आएगा कि भाई साहब किस रीजन से इस तरह की एंट्री कराई गई है, ठीक है। वैसे भाई साहब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो ट्रेलर तो एकदम मुझे तो एकदम शानदार सा लगा, तड़कता भड़कता उकलता हुआ, ठीक है। यानी कि भाई साहब चाय की तरह एकदम, बोला तो उसमें जो ताज़ा ताज़ा बोलो तो भाई साहब उसमें जो ताज़ा ताज़ा माल निकला है ना, एकदम दिल छू लेगा, ठीक। पर लेकिन भाई साहब पूरी मूवी का 1.5 मिनट का टीज़र अलग, लेकिन भाई साहब जो कियारा आडवाणी है ना, उनकी 2.5 सेकंड की क्लिप एक अलग तरफ है, ठीक है। वो आप लोगों को ना तब पता चलेगा, आप जाओ इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के सर्च करो वार 2, तब आप लोगों को वहाँ पर दिखेगा कि भाई साहब टीज़र के बारे में बहुत कम आ रहा, लेकिन भाई साहब कियारा आडवाणी वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ आ रही है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आप लोगों को पता है और क्या, सिंपल ही वैसे जो कुछ भी अगर बात करें भाई साहब मूवी में जो ऋतिक रोशन और एनटीआर का लुक आप लोगों को जो रियल लाइफ में देखने के लिए मिला भाई साहब वही सेम टू सेम, यानी कि कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किए गए, ठीक है। सिंपली से क्या किया भाई साहब, मेकअप वगैरह किया और भाई साहब डायरेक्ट मूवी का शूट चालू, और क्या, सिंपल ही से। क्योंकि भाई साहब वैसे ज़्यादा लुक वगैरह मतलब कि आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जो उनका नॉर्मल जो रियल लाइफ में लुक है वही आप लोगों को भाई साहब टीज़र में और मूवी में भी वही देखने के लिए मिला है, ठीक, यानी कि कुछ अलग तो देखने के लिए मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अगर बात करें भाई साहब म्यूज़िक की तो भाई साहब म्यूज़िक भी बोलो तो सीन के हिसाब से सही साट शूट हो रही है, ठीक है। यानी कि भाई साहब इस लेवल का नहीं बोल सकता कि भाई साहब अनिरुद्ध का म्यूज़िक या फिर रवि बसूर का म्यूज़िक की तरह एकदम अलग है, क्योंकि भाई साहब वो मूवी अलग होती है, ये मूवी अलग है, ठीक है। सिंपल से अगर बात करें भाई साहब अयान मुखर्जी की मूवी की, तो भाई साहब क्या ही तो ट्रेलर कट किया आपने मेरे हिसाब में यार, और क्या ही तो मूवी को डायरेक्ट किया। जो पार्ट 1 था उसे भाई साहब सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, ठीक है। अभी तक मैंने भी शायद पहला पार्ट ही नहीं देखा, अगर आपको रियल बोलूँ तो मैंने आधा अधूरा देखा होगा, क्योंकि भाई साहब पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था मूवी में। लेकिन अब देख लूँगा फाइनली, क्योंकि वार 2 भी मुझे देखने जाना है, तो इस पार्ट को तो देखना होगा सिंपली से, और क्या। तो इसे फर्स्ट क्लास डाउनलोड करके देख लूँगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को भाई साहब टीज़र कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नए दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।